बॉडी टू सोल रमन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का मकसद है कि आप शरीर से परे होकर आत्मा में रमण करें। तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है आपको इस चैनल पे मिलेंगी। जो भी रास्ते हैं इस चैनल पे बताए जाएंगे। जो भी आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, चाहे वो गुरुओं की हो, चाहे वो धर्म ग्रंथों से ली हो, चाहे उपवेदों से ली हो, चाहे उपनिषदों से ली हो। अभी इसका अगला भाग है कि महर्षि रमन से बातचीत, आध्यात्मिक चर्चा। अभी आगे भक्त पूछते हैं, आत्म विचार क्यों आवश्यक है? महर्षि, यदि तुम आत्म विचार नहीं करोगे तो लोक विचार चुपके से घुसता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास किया जाता है, न कि उसे जो वास्तविक है। जो तुम खोजते हो उसकी एक बार प्राप्ति के बाद विचार भी समाप्त हो जाते हैं और तुम उसी में स्थिर हो जाते हो। जब तक देहात्मा बुद्धि है, आत्मा खोई हुई ही कहीं जाती है तथा व्यक्ति को उसे प्राप्त करने का निर्देश किया जाता है। परंतु स्वयं आत्मा कहीं नहीं खोती, वह नित्य है। देह को आत्मा कहते हैं, इंद्रिय को आत्मा कहते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा है। हजारों वस्तुओं को आत्मा की संज्ञा दी जाती है। आत्मा की खोज से अभिप्राय है वास्तविक आत्मा को जानना। समाधि केवल तथा सहज। मैं कहता हूँ कि समाधिस्थ मनुष्य की देह आत्मा का निरंतर ध्यान करने के कारण गतिहीन हो जाती है। वह सक्रिय हो अथवा निष्क्रिय, ऐसे ध्यान में संलग्न मन देह तथा इंद्रियों की चंचलता से प्रभावित नहीं होता। शारीरिक क्रिया से पूर्व मन की चंचलता आवश्यक नहीं होती। एक मत यह भी है कि शारीरिक चंचलता निर्विकल्प समाधि नहीं होने देती। आपका क्या मत है? मैंने जो कहा है उसके आप साक्षात प्रमाण हो। महर्षि, तुम दोनों ही ठीक हो। तुम सहज निर्विकल्प के बारे में कहते हो, दूसरा केवल निर्विकल्प के संबंध में है। एक अवस्था में मन आत्मा के प्रकाश में लीन रहता है, जबकि सुषुप्ति में मन अज्ञान के अंधेरे में पड़ा रहता है। साधक दोनों में अंतर देखता है। समाधि टूटने पर प्रारंभ होती है क्रियाशीलता, शारीरिक बेचैनी, दृष्टि, प्राण, मन की चंचलता, दृश्यों तथा क्रियाओं का भान। ये सब बाधाएं हैं। किंतु सहज समाधि में स्वयं मन आत्मा में घुल गया है एवं नष्ट हो गया है। इस अवस्था में उपरोक्त अंतर बाधाओं का अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे कार्य निद्रारत बालक के आहार ग्रहण के तुल्य हैं, जिसका दर्शक को भान होता है किंतु स्वयं उसको नहीं होता। सोते हुए गाड़ीवान को गाड़ी के चलने का भान नहीं होता, क्योंकि उसका मन अंधकार में लीन है। इसी प्रकार सहज ज्ञानी को अपने देही कार्यकलापों का कोई भान नहीं होता, क्योंकि उसका मन मृत हो चुका है। मन, चित्त, आनंद, आत्मा की समाधि में घुल जाता है। उपरोक्त प्रश्न में ध्यान तथा समाधि शब्दों का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है। ध्यान में मन को वश में करने के लिए कठिन प्रयास आवश्यक है, जबकि समाधि सहज एवं बिना प्रयास के है। सुषुप्ति क्या है? जीवित मन विस्मृति में डूबा हुआ। केवल क्या है? जीवित मन प्रकाश में डूबा हुआ, कुएं के जल में लटकी मैं रस्सी बाल्टी के समान, रस्सी के दूसरे छोर से खींचने वाली। अब सहज में क्या है? मृत मन आत्मा में घुला हुआ, उस सरिता के समान जो समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर चुकी है। सरिता समुद्र में से पुनः वापस लौटने में असमर्थ है। यह सहज है समाधि। केवल और सुषुप्ति केवल जागरूकता मन का सार है, किंतु अहंकार इस पर आधिपत्य कर लेता है। यह तर्क, संकल्प तथा अनुभूति का संस्थान बन जाता है, किंतु समष्टि बुद्धि अहंकार से सीमित न होने के कारण स्वयं से पृथक कुछ भी नहीं होती तथा इस कारण वह केवल
भान मात्र है। बाइबल के आई एम दैट आई एम अस्तित्व ही मैं हूँ का यह अभिप्राय है। अहंकार से ग्रस्त हुआ मन अपनी शक्ति धीरे धीरे नष्ट कर चुका है तथा कष्टदायक संकल्पों का दमन करने में अत्यंत दुर्बल हो गया है। अहंकार रहित मन गहन एवं स्वप्न रहित निद्रा में प्रसन्न रहता है। इसलिए निश्चय ही आनंद तथा दुख मन की वृत्तियां मात्र हैं, किंतु दुर्बल वृत्ति को सबल वृत्ति में बदलना सहज नहीं। क्रिया दुर्बलता है अतः दुखदायक होती है, निष्क्रियता शक्ति है अतः आनंददायक है, सुषुप्त शक्ति प्रकट नहीं है अतः उसका उपयोग नहीं होता। समष्टि बुद्धि किसी दुर्लभ सत्पुरुष में अभिव्यक्त होकर अन्य जीवों के दुर्बल मन को सबल विराट मन से संपूर्ण कराने में समर्थ है। ऐसे दुर्लभ सत्पुरुष को सतगुरु अथवा ईश्वर का प्राकाट्य कहते हैं। मध्य उम्र के फ्रांसीसी श्री एम ऑलिवर लकोम्बे भारतीय सभ्यता संस्थान पेरिस विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होकर भारत की यात्रा पर थे। फ्रेंच भारत से यहाँ पधारे। अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त वे महर्षि के भी दर्शन करना चाहते थे। वे आश्रम में लगभग 3 घंटे रहे। वे मूल संस्कृत में भगवत गीता, उपनिषद सूत्र, आचार्य शंकर एवं रामानुज के भाष्य सहित पढ़ चुके थे। उन्होंने प्रश्न किया, क्या महर्षि का उपदेश वही है जो शंकर का है? महर्षि का उपदेश केवल अपने स्वयं का अनुभव तथा साक्षात्कार की अभिव्यक्ति है। दूसरों को यह कि शंकर के समान मालूम होता है। भक्त निश्चय ही क्या इस साक्षात्कार को अन्य प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है? महर्षि ज्ञानी पुरुष अपनी भाषा का प्रयोग करेगा। श्री भगवान ने आगे कहा, मौन सर्वोत्तम भाषा है। भक्त हठयोग तथा तांत्रिक साधना के संबंध में महर्षि क्या कहते हैं? महर्षि प्रचलित पद्धतियों में से महर्षि किसी की आलोचना नहीं करते। मन की शुद्धि हेतु सभी उत्तम हैं, क्योंकि शुद्ध मन ही उनकी पद्धति को ग्रहण करने में तथा दृढ़ता पूर्वक उनका अभ्यास करने में समर्थ है। भक्त क्रम, ज्ञान, भक्ति अथवा हठ आदि भिन्न योगों में सर्वोत्तम कौन सा है? महर्षि उपदेश सार का 10वां छंद देखिए। आत्मा में स्थित रहना ही इन सब के उच्चतम भाव के तुल्य है। महर्षि ने फिर कहा, स्वप्न रहित सुषुप्ति में न जगत है, न अहंकार और न दुख, किंतु आत्मा रहती है। जागृति में इन सब के रहते हुए भी आत्मा विद्यमान है। आत्मा के तत्व विद्यमान प्रसाद का साक्षात्कार करने हेतु केवल अस्थायी घटनाक्रम निवारण करना है। तुम्हारा स्वरूप आनंद है। ये सब नानात्व जिस आधार पर उठ रहे हैं, पहले उसे ज्ञात करो और तब शुद्ध आत्मा बने रहो। भक्त सत्य है, आशय यह है कि नित्य सिद्ध आत्मा का साक्षात्कार करने हेतु सीमित अनात्मा का निवारण करना है। यही शंकर का कथन है, न ग्रहण करना है और न त्यागना है। महर्षि ऐसा ही है, वे समझते हैं। भक्त एक साधक सामान्यतः कर्म किस प्रकार करे? महर्षि स्वयं को कर्ता न मानते हुए। उदाहरण के लिए, जब तुम पेरिस में थे तब क्या तुम्हारा संकल्प इस जगह आने का था? भक्त नहीं। महर्षि तुमने देखा कि तुम बिना संकल्प के ही कर्म कर रहे हो। गीता के अनुसार कोई मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जिस उद्देश्य से व्यक्ति का जन्म हुआ है वह पूरा होगा, चाहे तुम उसे पसंद करो अथवा न। उद्देश्य को पूर्ण होने दो। भक्त इतनी पद्धतियों का वर्णन क्यों किया गया है? उदाहरणार्थ श्री रामकृष्ण के मत से मोक्ष हेतु
भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। महर्षि, यह सब साधक के दृष्टि बिंदु पर निर्भर करता है। तुमने गीता का अध्ययन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा समय कभी नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा नहीं थे, तथा ऐसा भी नहीं है कि ये भविष्य में नहीं होंगे। जो असत है वह कभी नहीं रहता, परंतु जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। जिसकी सत्ता थी अब भी है तथा भविष्य में भी रहेगी। पुनः इस सत्य का उपदेश मैंने साहित्य को दिया, उसने इसका मनु आदि को उपदेश दिया। अर्जुन ने जिज्ञासा की, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ वर्ष पूर्व अभी हाल में ही जन्मे हो, आपने आदित्य को कैसे उपदेश दिया? श्री कृष्ण का उत्तर था, हाँ, पूर्व में हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने जन्म जानता हूँ, जबकि तुम अपने नहीं जानते। उन पूर्व के जन्मों में क्या हुआ था, यह मैं तुमको बताता हूँ। देखो, जो कृष्ण यह कह रहे थे कि मैं तो था, तुम थे और न ये राजा थे, अब कहते हैं कि पूर्व में उनके अनेक जन्म हो चुके हैं। कृष्ण ने अपनी बात का खंडन नहीं किया। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है वे अर्जुन के दृष्टिकोण को अंगीकृत कर उससे उसी के स्तर पर बात कर रहे हैं। इसी प्रकार एक समांतर अंश बाइबल में है, जहाँ ईसा कहते हैं, अब्राहम थे, उससे पहले मैं हूँ। ज्ञानियों की वाणी समय, स्थान तथा जनसाधारण तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार होती है। यात्री ने कहा, वे दुख के साथ जा रहे हैं। महर्षि ने मुस्कुराते हुए बीच में टोकते हुए कहा, न जाना है न आना है। फ्रांसीसी ने तुरंत ही कहा, वे महर्षि देश काल से परे हो चुके हैं, वे पांडिचेरी लौट गए।